नौकरी में कुछ भी रखा हुआ, अपना काम थोड़ा बड़ा यार, देश को आजाद करवाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे उसके लिए ये सेक्रेटरी वाली नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उस समय जयपुर के जो राजा हुआ करते उनका नाम था माधो सिंह सेकंड। क्या नाम था? और माधो सिंह जी को जब पता चला कि अर्जुन लाल जी उधर से नौकरी छोड़ रहे हैं, तो माधो सिंह जी ने कहा कि अर्जुन लाल जी आप तो जयपुर आ जाओ, मैं पूरे जयपुर का प्रधानमंत्री बनाऊंगा आपको। अभी तो खाली चौमू की सचिव ही हो, फिर पूरे जयपुर का क्या बना दूंगा? प्रधानमंत्री। अर्जुन लाल जी ने कहा नहीं महाराजा साहब, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? माधो सिंह जी ने कहा ठीक है, एक बार अंग्रेजों को निकाल के देख लो। अब ये राजा वाली नौकरी तो छोड़ दी, चौमू वाली छोड़िए, राजा वाली एक्सेप्ट नहीं की। अब क्या करें? तो अर्जुन लाल जी चले गए मथुरा। कहां चले गए? मथुरा में एक जैनों का स्कूल था, उसमें थोड़े दिन तक पढ़ाया था। मथुरा के एक जैन विद्यालय में अध्यापक का कार्य किया। फिर थोड़े दिन बाद लगा कि नहीं भाई साहब, ये दूसरों के स्कूल में क्यों पढ़ाना, स्टार्टअप अपना ही कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो अपने जयपुर में एक स्कूल खोली, वर्धमान। कौन सी स्कूल खोली? वर्धमान स्कूल। कहां पे? 1907 में। पर यहां भाई साहब बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, बम बनाना सिखाते थे। अब भाई लड़कों ने बम बनाना सीख लिया। सीखने के बाद उन्होंने कहा सर प्रैक्टिकल कहां करें? सर ने कहा रुको जरा, समय आने दो, समय आएगा तब करवाएंगे। और जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी 1912, 23 दिसंबर 1912। कौन सा दिन था बताओ? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। क्या नाम था? राजधानी चेंज कर रहे थे, कलकत्ता से दिल्ली। राजधानी कहां से कहां बताओ? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ला रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने कहा कि जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी 1912 के अंदर, तो मैं कलकत्ता से दिल्ली तक तो गाड़ी में बैठ के आऊंगा, और दिल्ली में घुसने के बाद मैं हाथी पे बैठ के जाऊंगा, ताकि फील आए कि राजा आया है। और दिल्ली की जनता दोनों साइड में खड़ी होगी, बाहरों फूल बरसाओ तुम्हारा गवर्नर जनरल आया है। ठीक है साहब। तो अब भाई गवर्नर जनरल आया, दिल्ली के बाहर हाथी लाया गया, हाथी के ऊपर गवर्नर, आगे आगे हाथी चलाने वाला बैठा है, फिर बीच में होदा जो बैठने की जगह होती है, उसमें गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की वाइफ दोनों बैठे, जैसे राजा रानी दोनों दिल्ली में प्रवेश कर रहे हो, और दिल्ली की जनता दोनों साइड में फूल बरसा रही। स्कूल के स्टूडेंट्स ने कहा कि हम भी फूल बरसाएंगे। बरसा दो भाई साहब। मारवाड़ी पुस्तकालय कहां था? दिल्ली में। कहां था? तो चांदनी चौक में मारवाड़ी खूब सारे रहते। अपने वाले पहले जाके वहां सेट हो गए, और वहां पर एक बैंक था, उस बैंक के ऊपर जाके खड़े हो गए। भाई हाथी के बराबर तो आए, फूल ढंग से फेंके। स्टूडेंट सारे खड़े, और जैसे ही हाथी नजदीक आया, इन्होंने फूल तो फेंका नहीं, फेंक दिया, तब फूल बने अंगारे। वो तो फेंक रहे थे, उस समय एक कोई महिला और बैठी थी पास में, देखने के लिए आई हुई थी, वो खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो जैसे हाथ से यूं फेंकना था, वो महिला खड़ी होने लगी तो हाथ थोड़ा सा ऊंचा हो गया, तो वो गवर्नर जनरल पे तो लगा नहीं, और वो बेचारा हाथी चलाने वाला था उस पे लगा, तो वो तो उड़ गया हाथों हाथी। और उसके लगने के बाद वो छर्रे वरे खूब सारा बम, बड़ा बम था, तो वो जाके लगा गवर्नर जनरल के कंधे के, गवर्नर जनरल का कंधा उड़ गया। उसकी पत्नी ने कैच लिया था पीछे पर वो गवर्नर जनरल का जुलूस तो वहां पर क्या हो गया, समा। फेंकने वाले भाग भूग गए, एक आधे लोग पकड़े गए। पकड़ा, उनको पूछा रहे ये बम कहां से लाए थे? तो उनका हमें तो आता है बनाना, लाए कहां से? तुम्हें किसने सिखाया? अर्जुन सर। तो अर्जुन सर का पहली बार नाम आया था दिल्ली बम कांड में। किस में आया था? दिल्ली बम कांड कब का है? 1912। कब का है? 1912। स्टूडेंट्स भाग गए, उन्होंने कहा अरे यार गवर्नर जनरल तो मरा ही नहीं, अपने किसको मारना था? गवर्नर जनरल को। वापस धमाका करते हैं, वापस जुड़ते हैं, वापस बम बम बनाते हैं, वापस तैयारियां शुरू करते हैं। पर बम बनाने के लिए, तैयारियां करने के लिए, रुकने के लिए, सामान लाने के लिए पैसा चाहिए भाई साहब। अपना सपना मनी मन, वो कहां से लाए? तो पता चला निमेज बिहार में एक जगह पड़ती है। कहां पे? वहां पर एक स्कूल है, निमेज को आरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो निमेज के अंदर बिहार में जगह है, निमेज में एक स्कूल है, और वहां फीस आई हुई है। क्या आई हुई है? स्कूल में पड़ी है। तो क्यों ना रात को ऑफिस में छापा मारते हैं और वहां से क्या निकाल लेते हैं? तो रात को गए धीरे धीरे, सर सो रहे थे आगे, सर सोते रहेंगे इतने में तो अपने निकाल लेंगे। जैसे निकाल लगे सर जाग गए, चोर चोर, लगा पकड़े जाएंगे, फिर सर को सल्टा दिया। उसमें पकड़े गए कई लड़के, और निमेज हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? वापस पूछा गया तुम हो कौन, और ये काम क्यों करते हो, और ये क्या करना है तुम्हें? बम बनाना है। अरे तो बम बनाना किसने सिखाया तुम? बम बनाना? अर्जुन सर।
इस बार पुलिस ने अर्जुन सर को पकड़ा। पिछली बार तो मुकदमे में नाम आया था, लेकिन उनके खिलाफ सबूत मिले। तो अर्जुन सर के खिलाफ सबूत कौन से हत्याकांड में मिले। कई दिन मामला चला, बाद में कहा भाई जेल हो जाएगी आदमी को, तो जेल भेजा गया। साउथ इंडिया में एक जगह पड़ती है वेल्लूर, कौन सी जगह? तमिलनाडु में मद्रास के पास कौन सी जगह है? वेल्लूर। तो इनको कौन सी जेल भेज दिया गया था? थोड़े साल बाद जेल से छूट गए। आप देख लो सेठी जी कितने बड़े नेता थे। जब सेठ जी जेल से छूटे तो सेठी जी का स्वागत करने के लिए फूल माला पहनाने के लिए आए थे बाल गंगाधर तिलक। अब जब जेल गए थे तब की परिस्थितियां अलग थी, जब जेल से बाहर आए तब की कंडीशन देश की अलग। जेल से बाहर आए तब देश में एक ही नाम गूंज रहा था, बापू बापू और बापू। कौन सा नाम था? तो बापू के पास चले गए वर्धा। कहां चले गए? वहां बापू ने कहा राजस्थान वालों एक संगठन बनाओ, तो वहां बनाया राजस्थान सेवा संघ। रिश्ते में बापू ने आंदोलन शुरू कर दिया 1920 में, ऐसा ही हो। कौन सा? अर्जुन लाल सेठी भी बोरिया बिस्तर समेट के किस में कूद पड़े। तो अब गांधी जी कौन सी पार्टी से जुड़े हुए? कांग्रेस। इसका मतलब असहयोग आंदोलन कौन सी पार्टी चला रही है? कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है भाई, असहयोग आंदोलन यदि अर्जुन लाल जी सेठी बड़े नेता है और ये चला रहे हैं, तो अर्जुन लाल सेठी जी को राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। कहां पर? आपने और जगह तो कांग्रेस नहीं दी, पर अजमेर में तो होगी, क्योंकि अजमेर तो अंग्रेज, कांग्रेस किसी के खिलाफ आंदोलन करती है? अजमेर अंग्रेजों के। तो जहां जहां अंग्रेजों का रास्ता राजस्थान में कहां पे था? अजमेर। अजमेर कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान नेता कौन? सेठी जी। तो इनको दो जगह की जिम्मेदारी दी गई, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कहां कहां की? दोनों जगह आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो। राजस्थान को तब बोलते राजपूताना, मध्य प्रदेश को मध्य भारत। पर तभी दो दिक्कत आने लग गई। अजमेर में अर्जुन लाल जी राजस्थान के नेता थे, स्वाभाविक नेता थे, बड़े नेता थे, अध्यक्ष बनने ही थे। पर एक बंदा गांधी जी ने अजमेर में और भेजा गया, आप भी जाके वहां प्रचार प्रसार करो, हरिभाऊ उपाध्याय। कौन भेज दिए? इन दोनों में बढ़नी बंद हो गई। हरिभाऊ उपाध्याय में अर्जुन लाल सेठी। फिर धीरे धीरे कांग्रेस वाले नेताओं से बननी बंद हुई। फिर धीरे धीरे इनको ये लगा कि गांधी जी वाले तरीकों से भी आजादी मिलनी, पर तरीका तो वही था, क्योंकि पूरे देश की पार्टी तो कांग्रेस से बनी हुई, आंदोलन तो करने वाली कौन थी? कांग्रेस। तो सेठी जी ने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। सेठ जी ने गांधी जी कहा कि अब तुम्हारे हवाले। गांधी जी को पता चला कि सेठ जी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। गांधी जी जानते थे सेठ जी मजबूत आदमी है, उनका साथ में रहना जरूरी। आप देख लो गांधी जी अजमेर आए सेठ जी से बात करने कि सेठ जी वापस आओ। सेठ जी ने कहा ना। एक बार मना करने के बाद तो मैं खुद की भी सुनता। फिर वहीं पढ़ाते पढ़ाते डेथ हो गई। डेथ होने के बाद तो लोगों को यह भी नहीं पता था कि है कौन ये आदमी। वहीं रहने लग गए थे, वहीं दरगाह में पढ़ाने लग गए। कौन है ये छोड़िए, ये भी नहीं पता था किस धर्म का है। तो लोगों को लगा दरगाह में पढ़ाते तो मुसलमान नहीं होंगे, तो मृत्यु के बाद दफना दिए गए। एक यदि आपने नाम सुना हो तो एक भारत में बहुत बड़ा केस हुआ है, काकोरी ट्रेन एक्शन। लखनऊ के पास में एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है काकोरी। क्या का नाम है? कहां पे? वहां लखनऊ से काकोरी की तरफ एक ट्रेन जाती है, उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। क्या नाम था? किसी बड़े स्टेशन से छोटे स्टेशन की तरफ ट्रेन जाती है, उनको बोलते हैं डाउन। छोटे से बड़े की तरफ जाती है तो अप। काकोरी से लखनऊ जाएगी तो अप, लखनऊ से काकोरी आएगी तो डाउन। MS धोनी वाली मूवी देखी कितने लोगों ने? क्या बात करते हो, बाकी लोगों ने नहीं देखी? आज ही जाके देखोगे, जिन्होंने देख रखी वो रिवीजन कर लेना, नहीं देख रखी वो देख। तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी क्या है? टीटी तो है ना, सुराज वो TC टिकट कलेक्टर दिखाया हुआ है। तो उसमें देखना आप, वो शुरू में जाके ऑफिस में पूछता है कि मैं क्या करूं, तो उसका वो सीनियर जाके कहता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 8 डाउन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 5 अप, प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे 11 डाउन, प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे 13 अप। तो अलग अलग बताता अप डाउन अप डाउन। उसका मतलब ये बड़े से छोटे, छोटे से बड़े। तो लखनऊ से काकोरी की तरफ एक ट्रेन जाती, 8 डाउन ट्रेन। क्या नाम था? एक दिन क्रांतिकारियों को पता चला कि उस ट्रेन में सरकार का खजाना है। सरकार का? सरकार किसकी? अंग्रेजों की। खजाना किसका? हमारा। हमारा टैक्स लूट लूट के अंग्रेज अपने खजाने में डालते हैं, लखनऊ से भेज रहे हैं उस ट्रेन के अंदर, और क्रांतिकारियों का लूट लिया जाए। क्रांति के लिए धन की आवश्यकता है, धन हम कहां से लाएं? सरकार का लूट लें, क्योंकि सरकार ने हमसे लूटा है, तो हमारा धन हमारे पास ही आ जाएगा। और क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास में ट्रेन रोकी और वहां पे खजाना लूट लिया। उस घटना को बोलते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या बोलते हैं? 9 अगस्त 1925। कब की घटना है? उस एक्शन में 4 लोगों को फांसी की सजा दी। कितने लोगों को? 3 लोग शुरुआत में पकड़े गए, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम पक्का सुना होगा, नहीं भी सुना था आपने गीत सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है, वो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उसी एक्शन के अंदर थे। इसमें एक चौथे व्यक्ति और थे जो शुरुआत में गिरफ्तार नहीं हुए, बहुत बाद में गिरफ्तार हुए थे, अशफाकुल्ला खान। क्या नाम था? अशफाकुल्ला खान। ये कांड करने के बाद आ गए थे जयपुर। कहां गए थे? अर्जुन लाल जी ने अपने घर पे रख लिया था। तो अर्जुन लाल जी ने क्रांतिकारी को फरारी कटवाई थी। भाई अर्जुन लाल जी ने सीधा सीधा नहीं किया हो, भले कांड नहीं किया हो, पर सहायता तो कर ही रहे थे। 1903 की बात है। कब की बात है? मैंने आपको 57 की क्रांति के महत्व में बताया था कि क्रांति में राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया जाता था। बताया हमने बीच में एक पढ़ा था, 1870 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में दरबार लगाया था। तो ये गवर्नर जनरल से खूब दरबार लगाते। 1903 में अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार लगाया और उसने सारे राजा महाराजाओं को कहा कि लो राजा जी दिल्ली आओ, मिलते हैं, आपको गिफ्ट देंगे, आपको बड़ी बड़ी उपाधियां देंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो भारत के सब राजा महाराजा भाग लेने के लिए कहां जा रहे हैं? किसने लगाया? कौन था लॉर्ड कर्जन? गवर्नर जनरल। कौन था? कब की बात है? और उसमें मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन है? फतेह सिंह जी के पास समाचार आया कि भाई दिल्ली जाना होगा। ठीक है भाई चलते हैं। ये जानकारी अलवर के राजा को मिली, महाराजा जयसिंह को। किसको मिली? मैंने दिन खूब सारी बातें बताई थी कि महाराजा जयसिंह और अंग्रेजों के आपस में बनती। महाराजा जयसिंह ने जयपुर में एक मीटिंग बुलाई, कई सारे लोग इकट्ठे और महाराजा जयसिंह ने कहा कैसे न कैसे करके फतेह सिंह जी को रोको। यार मेवाड़ का महाराणा अंग्रेजों की मीटिंग में क्या लाएगा? मेवाड़ के महाराणा पे भारत प्राउड करता है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने युद्ध कर लिए, लेकिन कभी वो मुगलों के साथ में दिल्ली गए? वो लड़े हमेशा। अब यार अंग्रेजों के पास में दिल्ली जाएंगे नहीं, पर अब जाके कौन के? महाराणा की मर्जी। महाराणा के जाऊंगा तो जाऊंगा। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे। और कवि थे केसरी सिंह बारठ। कौन थे? तो केसरी सिंह जी कहा गया, केसरी सिंह जी कविराज कुछ ऐसा करो कमाल कि फतेह सिंह जी दिल्ली ना जा पाए। और केसरी सिंह जी ने 13 दोहे लिखे। कितने दोहे लिखे? दोहे तो समझते हो? और एक से एक बढ़ गए चेतावनी से, बड़बड़ते एकदम। बड़बड़ता समझते? बड़बड़ता क्या होता है? गरम गरम जो होता है उसको बोलते हैं बड़बड़ता। क्या बोलते हैं? मैंने उदयपुर में एक रेस्टोरेंट देखा था, उसका नाम था बड़बड़ता। कि आपको गरम गरम खाना मिलेगा। तो रेस्टोरेंट का नाम ही क्या है? अपने यही एक रेस्टोरेंट नाम है सबड़ का। क्या नाम है? यदि आ गए चूर चूर के क्या लेने हो सबड़ के तो यहां जाएं। यदि आपको ताता ताता खाना हो तो कहां जाएं? बड़बड़। तो 13 के 13 दोहे एकदम यूं बड़बड़ते। ये एक यूं पढ़े तो यूं आंखों से अग्नि निकल जाए वैसे एकदम। तो उन 13 दोहों को बोलते हैं चेतावनी राज चुंगटिया। क्या बोलते हैं? किसने लिखे? किसको रोकने के लिए? कहां जाने से? दिल्ली दरबार किसने लगाया? कब लगाया? और कितने दोहे लिखे? उन 13 दोहों क्या बोलते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो नहीं जानते चुंगटिया क्या होता है? इनके पड़ोसी इनको एहसास करवाए। अरे चूंटियो, चूंटिया नहीं जानते तो क्या कहते हो तुम चूंटिया को? चिमटी? चुटकी? यार चुटकी चिमटी कहने पे यूं चुटकी। चूंटिया कहते ना भाई साहब, यहां से ले गए यहां तक बाल खड़े कर देता है चूंटिया ऐसे। हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे वहां 3 प्रकार के टीचर होते। एक वो जो क्लास में पीट दिया करते, क्लास में 2-3 थप्पड़ मार दिए, मुर्गा बन जा कर दी, एक आधा थप्पड़ मार दिया तो इतना ज्यादा फील भी नहीं होता था। पड़ गई एक दिन, क्या मुर्गा बना दिया तो बना दिया। एक टीचर होते वो कहते ऑफिस में आजा, वो हमें बहुत अच्छे लगते थे। भयंकर पीड़ते आडा लिटा के डंडे डंडे दे के मारते, लेकिन ऑफिस में ले जा किसी के सामने मारते और मार मूर के ढंग से बातों को रोना बंद, तो पानी पी, आराम से शांत करवा के मुंह मा धुला के पानी पिला के सुबकियां किधर आते, सुबकियां बंद करवा के अब क्लास में जा। अपने क्लास में किसी को बताते ही नहीं, आराम से आते हैं हंसते हैं। दोस्त उधर से पूछता क्या, एक 2 डंडे मारे थे, एक लगा था, एक में ऐसे कर लिया था, लगा भी। हालांकि सच्चाई तो क्या बताए कि भाई से आज ऐसे सोया नहीं जाएगा ऐसे सोना पड़ेगा।
पर वो टीचर अच्छे लगते थे, कोई बात नहीं। सर ने ऑफिस में ले जाके पीटा, सबके सामने तो पीटा। एक तीसरे प्रकार के बड़े बुरे होते बस, वो पीटते ही नहीं थे, वो चूंटिए पड़ते। यहाँ खड़ा करके भाई साहब यहां से जो घुमा दिया करते, 3 दिन तक यूं रहता था, अरे सर ये मत कर देना। तो चूंटिया बड़ा खतरनाक होता है, तो जीता खतरनाक चूंटिया होता है, उतने खतरनाक तेरा दोहे थे। और तेरा दोहे किससे भरे हुए थे? चेतावनी से। इसलिए क्या कहते हैं? घन गलिया गमसान रणा सदा रयो निडर, कोई देखता फरमान हलचल किम फतमल हुए। घन गलिया घमसान, बड़े बड़े घमासान युद्ध हुए, रणा सदा रयो निडर, लेकिन मेवाड़ के महाराणा क्या बने रहे? देखता फरमान। एक लेटर को देखते, अंग्रेजों का एक लेटर आया है, हलचल किम फतमल हुआ। हे फतेह सिंह, हे फतमल, तेरे पैरों में हलचल मच गई अंग्रेजों का लेटर देखते ही। तेरे बाप दादे युद्धों से नहीं घबराए थे। अब ये कोई पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा? अरे यार मेरे बाप दादों ने ये क्या मुझे जाना? पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, कोई महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे। पग पग भम्या पहाड़, कदमों से अपने पहाड़ पहाड़ नाप दिए थे उन्होंने। धरा छोड़ राख्यो धर्म, उन्होंने अपनी धरती चित्तौड़गढ़ उदयपुर की राजधानियां छोड़ दी, लेकिन अपने धर्म का पालन किया, जाके पहाड़ों में बैठ गए थे। महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे, इसलिए हिंदुस्तान के हृदय में कहां का महाराणा निवास करता है? हे फतेह सिंह, तो उनकी औलाद होकर वहां दिल्ली भागा भागा जा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? और फतेह सिंह जी को चित्तौड़ से थोड़ा सा आगे चलते वो 13 दोहे मिले थे लेटर के रूप में। और फतेह सिंह जी जैसे देखे, उनको यूं लगा कि यार क्या करने जा रहा हूं। उनका चैन खींचो, नहीं जाएंगे, यहीं रुको, अपने ट्रेन रुकवाओ। मंत्रियों ने पूछा, अरे सर क्या हुआ? अरे नहीं, दिल्ली नहीं जाएंगे, ये देखो केसरी सिंह जी का लेटर मिला है, अब तो जाना ही नहीं है अपने दिल्ली में। क्यों नहीं जाना? अरे देखो आप पढ़ो। तो मंत्रियों ने कहा, सर ऐसे मत करो, चलते हैं दिल्ली चलते हैं। यदि अपने दिल्ली नहीं जाएंगे तो अंग्रेजों को पूछेगा फतेह सिंह जी क्यों नहीं आए? अंग्रेज कहते हैं बीमार हो गए थे, उदयपुर से नहीं है। अंग्रेजों के पास बहाना होगा। अपने काम करते हैं, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली रुकेंगे, फिर भी दरबार में भागे, तब अंग्रेजों की बेइज्जती होगी असली। तो पर फतेह सिंह जी ने कहा, पर दिल्ली जाके करेंगे क्या? उनका शॉपिंग। तो फतेह सिंह जी दिल्ली शॉपिंग करके आ गए, लेकिन दरबार में भागे। एक गुजरात के व्यक्ति थे जो केसरी सिंह जी के दोस्त थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम था? कहां के थे? बड़े फ्रीडम फाइटर वे, बाद में लंदन चले गए थे, लंदन में क्रांति की बातें की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा कुछ दिनों तक अपने मेवाड़ में नौकरी करके गए थे कहां के? गुजरात के। बाद में क्रांति की बातें कहां जाकी थी? लंदन। बीच में नौकरी कहां की थी? तो इनको मेवाड़ लाने वाले यही थे। पर इन्होंने कहा मानव शास्त्र में रिसर्च होती रहेगी, अपने को करनी है क्रांति। क्या करनी है? क्रांति के लिए चाहिए जुगाड़ो यार, कहां से लेके आओ। पता चला कि जोधपुर में एक साधु है, महंत प्यारेलाल। क्या नाम था? और महंत प्यारेलाल जी साधु तो है, साथ में एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं? ब्याह करवाते हैं, बिचौले बनते हैं। क्या बनते हैं? बिचौले, समझते हो? रिश्ता करवाने वाला आदमी है। अरे दलाल नहीं होता, हे भगवान कैसे कैसी बात करते हैं। दलाल, दलाल थोड़ी, बिचौला दलाल थोड़ी होता है। चाचा जी किसी की शादी करवा दी, इसका मतलब चाचा जी दलाल है? बिचौलिया होते हैं ना, मीडिएटर। भाई गांव में शादियां कैसी होती है? ऐसी तो होती है ना भाई। कोई लड़की है, उसकी चाची जी होंगे, वो चाची जी कहेंगे मेरे गांव के अंदर एक लड़का, उससे इसकी करवा दूं, तो चाची जी बिचौलन, बिचौलन हो गई। फूफा जी है, वो करवा देगी, साहब मैं फलानी जगह हमारी रिश्तेदारी में रिश्ता करवा देता हूँ, तो फूफा जी बिचौले। अरे तो गांव में बड़ी इज्जत होती है जो बिचौला या बिचौलन होते हैं, उनको अंगूठी अंगूठी कही देनी पड़ती है। अरे दलाल नहीं है, क्या मत देना, तू फूफा जी का रिश्ता करा, तू कहते दलाल, फूफा जी करने आएंगे तुम्हारे बाद में। तो महंत प्यारेलाल थे, बिचौले थे, शादी ब्याह करवाते। पता चला महंत प्यारेलाल के पास खूब सारे पैसे हैं। लगा यार बाबा जी पैसे क्या करेंगे, बाबा जी तो मोह माया से ऊपर उठे हुए होने चाहिए, और बाबा जी के पास पैसे हैं तो ले लेते हैं और लेके क्रांति कर लेते हैं। अपने कौन से घर में काम ले रहे हैं, देश के काम भी तो आ रहे हैं। तो बाबा जी को समाचार भिजवाया गया, बाबा जी जोधपुर में। बाबा जी क्या छोटे मोटे रिश्ते करवा के एक कंबल मिल जाएगी, एक अंगूठी मिल जाएगी, क्या निकाल लोगे? कोई मोटा रिश्ता करवाओ, मोटा माल मिलेगा आपको। बाबू जी ने कहा जैसे कि कोटा की राजकुमारी का रिश्ता जोधपुर के राजकुमार से करवा दो। पर बाबा जी ने कहा मत, कोटा के राजा को जानता ही नहीं, मेरे कहने पर रिश्ता क्यों करेंगे, जोधपुर वालों को तो मना लूंगा मैं। तो आओ कोटा आओ, हम मिलवाते हैं आपको। तो बाबा जी रिश्ते के चक्कर में कहां चले गए?
मिलाओ मिलाओ बाबा, मिलवाते मिलाते बाबू जी, एक बार राजा जी के पास टाइम नहीं, 2 दिन रुको 3 दिन रुको। बाबा जी एक संदूक अपने पास रखते थे एनी टाइम। इनको पता था संदूक में धन है, अरे दिन ही धन निकालना है। एक आदमी को जिम्मेदारी दी हुई थी, बाबा जी थोड़े इधर उधर हो, निकाल लेना आप। एक दिन उसने निकालने की कोशिश करी थी, बाबा जी ऊपर आ गए, वह क्या कर रहे हो, मेरे संदूक खोल रहे हो। उसको लगा यार अब पता चल गया, उसने बाबा जी को सरिटा दिया। महंत प्यारेलाल हत्याकांड कौन सा है? कोटा। कहां पर हुआ? कोटा, 1912। अब ये पता ही नहीं चलता बाबा जी कहां गायब हो गए, क्यों? बाबा जी के आगे पीछे तो कोई था नहीं, तो कौन मुकदमा दर्ज करवा रहा था? बात आई गई होगी भाई साहब। काफी दिनों बाद में एक बंदा किसी और मुकदमे में पकड़ा गया। उसके घर पे एक पर्ची मिली। उस पर्ची में लिखा था रोजाना चंबल नदी में मछलियों को आटा देना है। क्या लिखा था बोलो? रोजाना चंबल नदी में मछलियों को। ये क्या है? ये क्या कोड वर्ड है तुम्हारे? उसने कोड वर्ड नहीं, मैं मछलियों को आटा देता हूँ, धर्मात्मा आदमी हूँ। तो यार लिख के कौन रखता? तू कौन सा गजनी है जो भूल जाता है? मछलियों को आटा देना है तो देना है। 2-4 फट्टे मारे तो उसने कहा कि मेरे पास महंत प्यारेलाल की डेड बॉडी है। क्या करते हो कि डेली थोड़ा थोड़ा काट के। भाई मर्डर का केस तब बनता है जब डेड बॉडी मिले। किसी का मर्डर हो गया, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, तब तक मर्डर नहीं माना जाएगा। क्या पता जिंदा हो। आपने एक व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया, हो गए साहब, कल को जिंदा हो आ जाए तो पहले उसकी डेड बॉडी लाओ। तो उसने उन्होंने तरीका निकाला, भाई पूरी डेड बॉडी तो कहीं पे जाके डालेंगे तो डेड बॉडी सामने आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आज 4 अंगुलियां कट कट काट। लड़कियों कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी उल्टी नहीं होगी तुम्हारी। एक दिन थोड़ा सा कलेजा निकाल के चलो डायरेक्ट है ना, कूद जाते हैं ऊपर। चंबल नदी में थोड़ी थोड़ी लाश फेंक रहे थे, तो अब उसको पूछा तुम लाए कहां से, किसने मारा, क्या मारा? तो उसने कईयों के नाम बताए, उसमें केसरी सिंह जी का नाम है। वो थोड़े साल जेल रहे, बाहर आए तब देश का माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ था। देश में एक ही आवाज थी, बापू बापू और बापू। तो ये चले गए बापू के पास वर्धा। थोड़े दिन गांधी जी के साथ रहे, फिर इनको समझ में आया गांधी जी वाले तरीकों से भी आजादी मिलने वाली, तो गांधी जी का अब तुम्हारे हवाले। अंतिम समय बीता था बाद में कोटा में। उन दिनों एजुकेशन का जो मीडियम था अंग्रेजों द्वारा तय किया, वो कौन सा था? तो राजा महाराजाओं के बच्चे भी सारे किस में पढ़ते थे? अंग्रेज। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए कॉलेज कौन सा था? तो मेयो कॉलेज में एजुकेशन लेते। फिर हायर एजुकेशन और आगे पढ़ना है तो कहां जाओ? तो राजा महाराजाओं के बच्चे कौन सी भाषा में, कौन सी कॉलेज में, और हायर एजुकेशन के लिए ये था। केसरी सिंह जी का ये कहना था कि राजा महाराजा अपने बच्चों को अंग्रेजी में ना पढ़ाएं। किस में पढ़ाएं? क्योंकि जब हिंदी में पढ़ाओगे तो उनके अंदर राष्ट्रीय भावना आएगी, हमारे देश की भावना आएगी। इनको पता चलेगा हमारे देश की भाषा, इस भाषा में क्या अच्छी बातें हैं। वरना अंग्रेजी में पढ़ते तो अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो अंग्रेजों को महान मानेंगे। जब तक हमारी भाषा का साहित्य, हमारी भाषा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी भाषा के प्रति गौरव की भावना कभी भी आएगी। बच्चे कौन से कॉलेज में जाते हैं? मेयो कॉलेज में पढ़ाने वाले भी सारे अंग्रेज आते हैं। वो तो आगे ये बताएंगे दुनिया की महानतम सभ्यता अंग्रेजों की सभ्यता है, दुनिया के सारे अच्छे काम किसने किए हैं? अंग्रेजों ने। लेकिन हमें मेयो कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, राजा महाराजाओं को मेयो कॉलेज में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। राजा महाराजाओं को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से कॉलेज खोल लेना चाहिए। वो कौन सा था? तो कोई पूछेगा कि राजा महाराजाओं को मेयो कॉलेज की जगह क्षत्रिय कॉलेज खोलने की सलाह किसने दी थी? हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को कहां भेजोगे? इंग्लैंड जाएगी तो वहां तो अंग्रेजों का राज है, अंग्रेजों का देश है। तो वहां से जो राजकुमार आएगा वो ये सोच के आएगा कि अंग्रेजों से महान इस दुनिया में कोई भी। इसके अपेक्षा बच्चों को कहां भेजो? जापान उन दिनों वह देश था जिनमें नई नई राष्ट्रवाद की भावनाएं थी। कैसी भावनाएं थी? जापान बहुत छोटा देश है, आज दुनिया का मैप जाके देखोगे तो जापान मिलता भी नहीं है। और जापान ने 1905 में रूस को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? जबकि रूस दुनिया के नक्शे में इतना पड़ा है, अलग से दिखता है, एशिया से लेके यूरोप तक पूरा कौन सा फैला हुआ है? रूस। जापान जैसे छोटे देश ने, रूस जैसे, जापानी बोनों ने रूसी भालू को हरा दिया। जापानी बोनों ने रूसी, जापानियों का हाइट देखोगे इतनी है, रूसियों को देखोगे ये भाई साहब डाकी टाइप के मिलते हैं। पर जापानी छोटे रहेंगे हाइट में, लेकिन फिर भी किसको हरा गए? रूस को। रूस के लंबे चौड़े वो लोगों को भी हरा गए। जापान भले छोटा देश रहा होगा लेकिन फिर भी किसको हरा गया? क्योंकि जापान के एक एक आदमी में अपने देश के लिए मरने मिटने की भावना है। जब हमारे राजकुमार जापान जाएंगे तो सीख के आएंगे कि अपने देश के लिए लड़ना किसको कहते हैं। इसलिए इंग्लैंड मत भेजिए, कहां भेजिए? फिर जापान की ऐसी कहानियां तो हम भी सुनते हैं कि जापान में एक दिन एक ट्रेन 1 मिनट के लिए लेट हो गई या 2 मिनट के लिए लेट हो गई, और जापान की जो सरकार थी उसने यात्रियों को टिकट के पैसे वापस दिए। सॉरी, गलती हुई, आज हम 2 मिनट लेट हो गए, आपका 2 मिनट का कीमती समय हमने बर्बाद किया, आगे से कभी भी ट्रेन लेट है एक हम है।
ट्रेन का समय है 9 बजे। क्या समय है? हम 9:15 टिकट खिड़की पर जाके पूछते हैं कितने बजे? 9 बजे वाली कब आएगी? क्योंकि 9 बजे वाली तो 9 बजे निकल जानी चाहिए, पर हमें पूरा भरोसा है हम पर, हमारी सरकार पर, कि अभी तक तो आई। और अगला ही भी कहता है आधे घंटे लेट चले, हम कहते हैं वाह चलो ठीक है। तो अपने बाकायदा हर रेलवे स्टेशन पे बने वेटिंग रूम। क्या बने हुए? क्योंकि सरकार को पता है कि क्या करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही क्या बना दो। और तो मेरे एक दोस्त थे, उनको जाना था दिल्ली से लखनऊ। कहां से? और ट्रेन का टाइम मान लो 9 बजे, और वो कहते हैं यार उस दिन मैं थोड़ा लेट ही हो रहा था, पर जैसे तैसे करते भागता भागता यूं 8:55 के आसपास पहुंचा स्टेशन पे। और जैसे ही टिकट विकट लेके यूं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, और टिकट तो पहले से ऑनलाइन करवाई हुई थी, जैसे उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा मैं, और हाथों हाथ घोषणा भी कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन नंबर इतने इतने इतने, प्लेटफॉर्म नंबर इतने 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 पर अगले 5 मिनट में आने वाली है। और मैंने कहा अरे यार ट्रेन ऑन टाइम है, यदि आप थोड़े से भी लेट होते तो ट्रेन चूक जाती। और मेरे पास में खड़े थे, मैंने कहा देखो साहब, भारतीय रेलवे आजकल टाइम टू टाइम एकदम पंक्चुअल हो गया है। उसने मुझे कहाँ जाना है? लखनऊ। कब जाना है? आज। तो ये तो कल वाली आ रही है। 24 घंटे लेट चल रही है। आज वाले का तो पूछो जो आगे कब आने वाली है ना? धोखा देगी सही तो जाएगी। तो कहा भाई बच्चों को कहां भेजो, ताकि वहां पे पंक्चुअलिटी सीख के आएंगे, राष्ट्रवाद सीख के आएंगे, स्वाभिमान सीख के आएंगे, सब चीजें बच्चों के अंदर आएगी।